ठीक है, ठीक है। ये यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक छंद लिखा हुआ है। कौन सा छंद है? दोहा छंद है ना? कौन सा छंद? दोहा छंद। अब दोहा छंद अर्ध सम्मात्रिक है तो क्यों है? और इससे पहले ये एक छंद और है 10वीं कक्षा के लिए, वो है चौपाई छंद, वो है सम्मात्रिक। और एक प्रकार और होता है इनमें विषम मात्रिक। तो पहला प्रकार हुआ मात्रिक छंदों में सम्मात्रिक, दूसरा प्रकार अर्ध सम्मात्रिक और तीसरा विषम मात्रिक। तो विषम मात्रिक हमें नहीं पढ़ना है, पहले कभी थे 11th-12th में ना, और 10th में केवल 2 छंद बताए हैं और एक तीसरा मैं इसी में से बता दूंगा, है ना। इसी का परिवर्तित रूप या बदल जाता है, पलटी हो जाती है उसमें, वो रूप जो होता है वो छोटा छंद का होता है। तो हमें केवल इसको सीखना है अभी। तो इस छंद में 2 पंक्तियों में लिखा है। तो पंक्तियां कौन कौन सी? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए। ये इस तरह से 2 पंक्तियों में लिखा है, पर इन 2 पंक्तियों को 2 चरण नहीं माना है। इन 2 चरणों को हमने क्या किया? आधे आधे टुकड़ों में बांट दिया। पहले पंक्ति को 2 टुकड़ों में बांटा, तो 1 और 2, दूसरी पंक्ति को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया, 3 और 4। इस तरह से हमने जो पहले और तीसरे ऊपर नीचे जो आमने सामने रही, तो इन 2 आधे टुकड़ों को या 2 आधी पंक्तियों को हमने नंबर दे दिया 1 और 3, क्योंकि 1, 2, 3 और 4। तो इन दोनों को नंबर मिला है 1 और 3, और इन दोनों को नंबर मिला है 2 और 4। तो इनको हम कहते हैं, जो 1 और 3 की संख्या गणित में विषम कहलाती है, इसलिए इनको हम कहेंगे विषम चरण। पहले और तीसरे को हम क्या कहेंगे? विषम चरण। और यहाँ 2 और 4 लिखा है, इसलिए 2 और 4 को हम कहेंगे समचरण। तो अब इसको ऐसे कहेंगे हम, विषम चरण पहले और तीसरे, समचरण दूसरे और चौथे। क्या कहेंगे? विषम चरण पहले तीसरे और समचरण दूसरे चौथे। फिर हमने इसकी मात्राएं भी गिन ली है। पहले इसकी मात्राएं गिन ली है कि या लघु है या गुरु है, फिर लघु फिर गुरु फिर गुरु फिर गुरु फिर लघु फिर गुरु। इस तरह जब इनको हमने कुल जोड़ा तो ये 13 मात्राएं बनती हैं। फिर नीचे वाले में जब हमने जोड़ा तो 13 मात्रा, यानी विषम चरण पहले और तीसरे में जो मात्राएं गिनती में आ रही हैं, गिनने के बाद जब जोड़ा गया तो कितनी कितनी निकली? पहले चरण में भी 13 और दूसरे चरण में भी 13, यानी पहले तीसरे जो विषम चरण है उनमें 13 मात्रा है, और दूसरे चरण में जब हमने मात्राएं गिनी और उनको जोड़ा तो 11 निकली। और चौथे चरण में जब मात्राएं लिखने के बाद में गिना गया, जोड़ा गया, तो फिर 11 निकली। इस तरह से ये समचरण कहलाए दूसरे चौथे। तो समचरण दूसरे चौथे में 11 मात्राएं हैं। ठीक है, इस तरह से। अब चारों चरणों में बराबर मात्राएं होती तो ये बन जाता सम्मात्रिक छंद। क्या बन जाता? सम्मात्रिक छंद। लेकिन 4 में से आधे 2 होते हैं, तो 4 के आधे 2, यानी उधर की 2 में बराबर है और इधर की 2 में बराबर, पूरे 4 में बराबर नहीं है। पूरे 4 में होते तो हम कहते क्या? सम्मात्रिक। लेकिन ये 4 के आधे 2 में बराबर है, इसलिए कहेंगे अर्ध सम्मात्रिक। क्या कहेंगे? अर्ध सम्मात्रिक। तो मात्राएं जब हमने गिन ली, सब कर लिया, अब इसकी परिभाषा या लक्षण लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कौन? ये दोहा क्या है? यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। दोहरा है क्या है? हाँ। अब इसमें चरण जब हम बताएंगे तो हम कैसे बताएंगे? इसमें 4 चरण होते हैं। कैसे? 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण। इसमें कितने चरण होते हैं? ऐसे नहीं, पूरा बोलो। इसमें 4 चरण होते हैं। बोलिए, कितने चरण होते हैं इसमें? 4। पहली पंक्ति जब हमने पहला वाक्य लिखा, इसके लिए क्या लिखा? कि यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, है ना? कितने होते हैं? तो अब इसमें कैसे करेंगे? इसके भी समचरण पहले तीसरे में 13 मात्रा है, और इसके समचरण दूसरे चौथे में 11 मात्राएं होती है। इसे दोहा छंद कहते हैं। फिर से देखो, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरण पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती है, और इसके समचरण दूसरे और चौथे में 11 मात्रा होती है। इसे दोहा छंद कहते हैं। ठीक है, उदाहरण सहित याद हुआ ना? चलिए अब इसका हम पलट देते हैं। इसका एक भाई भी है जिसको सोरठा बोलते हैं।
उसमें क्या है कि ये जो विषम चरण है वो यहाँ चले जाएंगे दोनों, और ये उठ के यहाँ आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? ये दोनों चरण क्या बन जाएंगे? इसके सम, और ये जो सम है ये बन जाएंगे विषम। अगर हम सोरठा की परिभाषा बोले तो ऐसे ही बनेगी, लेकिन थोड़ा अंतर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कि ये एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, सोरठा में क्या लिखना, इसके भी 4 चरण होते हैं, वही लिखना है बात। यानी दोहा और सोरठा की यहाँ तक की बातें समान है कि ये एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। अब यहाँ से बदलाव आएगा कि सोरठा के विषम चरण पहले तीसरे में 11-11 मात्रा हो जाएंगी। कितने की जगह? 13-13 की जगह। जबकि दोहा में क्या है? विषम चरण पहले तीसरे में 13-13 मात्रा है। सोरठा में क्या हो गई? क्योंकि ये दोनों लाइनें इधर आ गई, ये दोनों उधर चली गई, तो क्या हो जाएंगी कि सोरठा के विषम चरण पहले तीसरे में 11-11 मात्राएं और सम चरण दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं होती है। ये सोरठा का हो गया। क्यों? क्योंकि उसको हम उल्टा पढ़ते हैं। तो पाछे पछताए बिना विचारे जो करे, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। जग में हो तसाए काम बिगाड़े आपनो, इस तरह से कब हमने पढ़ाते कहलाया सोरठा। वो दोनों लाइनें इधर ले आओ, ये दोनों लाइनें इधर ले जाओ, तो क्या बन जाता है? सोरठा। वहां से मैंने पढ़ा जैसे विषम चरण बनाए उसको हम उन दोनों को, तो सो पाछे पछताए और जग में हो तसाए इधर ले आए, और ये बिना विचारे जो करे काम बिगाड़े आपनो ये ले गए उधर, तो बन गया सोरठा। और जैसा लिखा है वैसा ही रहने दिया तो क्या हो गया? दोहा। क्या है? दोहा। तो इस तरह से ये दोनों छंद तुलनात्मक रूप से अगर हम पढ़ते हैं तो हमें जल्दी आ जाती है। अब जरा बिना देखे आप लोग बोल के बताएं परिभाषा। दोहा की बोलो। सम्मा, अरे बोल। हाँ, इसके विषम चरण हाँ, ऐसे दोहा छंद कहते हैं। अब अगला सोरठा का बोले तो पलट के बोलना है बस। बाकी 2 लाइनें तो सेम है दोनों में कि ये एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। दोनों में लिखना कि ये एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। ये बातें दोनों में ही समान है। अब कहाँ से बदलती हैं? सोरठा के लिए क्या कहेंगे कि इसके भी सम चरण पहले तीसरे में 11-11 मात्राएं और इसके सम चरण दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं। तो जब पहले 11 बाद में 13 तो सोरठा, और पहले 13 बाद में 11 तो दोहा। इस तरह से दोनों को हम बना सकते हैं और लाइनों को हम पलट भी सकते हैं।